हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू एस्पायरिंग यूपीएससी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो बीपीएससी का प्रीलिम्स होता है उसमें बजट और इकोनॉमिक सर्वे से हर साल 3 या 5 ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो वो क्वेश्चंस जो होते हैं बहुत टफ़ नहीं होते, कंपैरेटिवली इजी होते हैं। बट क्या होता है कि हमारे पास वो एक्चुअल डेटा सोर्स नहीं होता, हमारे पास एक्चुअल फैक्ट्स हमने याद नहीं किए होते, जिसके कारण हम उनको लो हैंगिंग फ्रूट्स जो होते हैं उनको हम क्या मिस्टेक्स कर देते हैं और हमारे वो मार्क्स लूज़ हो जाते हैं। तो उसी लिए उन सारे मार्क्स को सिक्योर करने के लिए आज हम क्या है बिहार बजट पढ़ेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, कुछ जनरल फैक्ट्स जान लेते हैं बजट के बारे में। जो बजट वर्ड है, याद रखिएगा, इट इज़ नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। बजट वर्ड को कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया गया है। इंस्टेड आर्टिकल 112 क्या बोलता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हम लोग बजट बोलते हैं, लेकिन उसका जो ऑफिशियल टर्म है वो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब बजट होता क्या है, जो बजट गवर्नमेंट का जो बजट होता है वो एक्चुअली क्या दिखाता है, वो एक्चुअल रिसीट दिखाता है, एक्चुअल एक्सपेंडिचर दिखाता है। लाइक प्रीवियस ईयर में जैसे हम लोग ने मान लीजिए कोई भी, अच्छा ऐसे आप समझिए कि आप मान लीजिए आपका अभी अर्निंग आया, ठीक है, आप क्या करेंगे, आप उसको प्रॉपर एलोकेट करेंगे कि मेरे खर्चे क्या है, मेरे को अलग कहाँ से रेवेन्यू सोर्स प्राप्त होगा। तो वो जो बाइफर्केशन होता है उसको हम लोग किसके अंदर प्लेस करते हैं, किसके अंदर रखते हैं, बजट के अंदर रखते हैं। तो ये थोड़ा सा बजट के ऊपर ये जनरल फैक्ट था। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बिहार बजट 2025-26। अब इस बजट को पेश किया था माननीय सम्राट चौधरी जी ने, जो कि डिप्टी सीएम और फाइनेंस मिनिस्टर हैं बिहार के। कब, डेट याद रखिएगा, 3 मार्च 2025। अब टोटल साइज़ क्या था, 3.17 लाख करोड़, यानी कि जो पिछला बजट था हमारा उससे 13.69% इंक्रीज़ हुआ है। और अमाउंट कितना इंक्रीज़ हुआ है, 38,169 करोड़, यानी अप्रॉक्स 38,500 करोड़ से हमारा बजट जो है बढ़ाया गया है। एक्सपेंडिचर कितना था, 3.16 लाख करोड़। और एक्सपेंडिचर है अगर, तो उसमें दो है, एक तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होता है यानी डे टू डे खर्चा, यानी कि ये हमेशा हम लोग करते हैं, इसमें ज़्यादातर कटौती आप नहीं कर सकते। और कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जिसमें आप थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, ये सॉरी, ये लॉन्ग टर्म होता है। ठीक है, अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है हमारा, 2.52 लाख करोड़, यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर का 79.5 इसमें आपके रेवेन्यू में जा रहा है। और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो कितना है, 64,894 करोड़, यानी कि टोटल का 20% यानी 20.5% इसमें जा रहा है। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या क्या आता है, जैसे सैलरीज़ है, तो सैलरीज़ में 81,000 करोड़ करीब जा रहा है, पेंशन है 33,000 करोड़ जा रहा है, और इंटरेस्ट पेमेंट 23,000 करोड़ जा रहा है। ये क्या है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। क्या सैलरी किसी की रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते। क्या पेंशन जो आप प्रॉपर एलोकेटेड हमें उसको देना है, क्या उसको रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते हैं। क्या जहाँ से हमने लोन लिया है, क्या उसका इंटरेस्ट पेमेंट रोक देंगे, हम नहीं रोकेंगे। तो इसलिए वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसी तरह जो हमारी रिसीट्स हैं, उसका रिसीप्ट्स का भी दो है, एक तो रेवेन्यू रिसीट और एक कैपिटल रिसीट। रेवेन्यू रिसीट जो है, जैसे मान लीजिए जो हर महीने हमें मिल रहा है, हर साल मिल जा रहा है। ठीक है, कैपिटल रिसीट जो है ये हर बार नहीं मिलता है। जैसे कैपिटल रिसीट्स में आपका आ जाएगा क्या, डिसइन्वेस्टमेंट। जैसे मान लीजिए कोई प्राइवेट कंपनी है, सॉरी कोई सरकारी कंपनी है, उसने अपने 51% शेयर्स बेच दिए, किसको, प्राइवेट कंपनी को। तो वो जो 51% शेयर्स का जो अमाउंट आया, सॉरी ये क्या हो गया, वो जो 51% शेयर्स का जो अमाउंट आया वो क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा कैपिटल। ये जो 51% शेयर्स का जो अमाउंट आएगा वो हो जाएगा कैपिटल रिसीट्स। उसी तरह रेवेन्यू रिसीट जो 2.6 लाख करोड़ है, उसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट से हमें अमाउंट मिले हैं 1,93,000 करोड़। फिर जो सेंटर के टैक्सेस होते हैं, लाइक जो जैसे मान लीजिए इनकम टैक्स हो गया, तो उसमें से स्टेट का भी तो शेयर होता है भाई। इनकम टैक्स है, अगर मान लीजिए सरकार को दे रहे हैं, तो हम जिस स्टेट में रह रहे हैं उस स्टेट के साथ भी जो शेयर करेंगे। तो जो सेंटर का टैक्स में से स्टेट को मिलता है वो अराउंड 1,38,000 करोड़ है। ग्रांट्स इन एड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो हमें क्या देती है, अनुदान देती है, वो है अराउंड 54,000 करोड़। फिर स्टेट का अपना रेवेन्यू, स्टेट का अपना रेवेन्यू भी तो है खुद का, जैसे जो पेट्रोलियम, डीजल या फिर लीकर, जैसे बिहार में तो चलिए लीकर बैन है, लेकिन पेट्रोलियम डीजल से जो रेवेन्यू आता है वो स्टेट का अपना भी तो रेवेन्यू है। जैसे टैक्स रेवेन्यू जो हम टैक्स देते हैं स्टेट गवर्नमेंट को, वो अराउंड 59,000 करोड़ है। और नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है वो अराउंड 8,220 करोड़ है। ठीक है, तो ये स्टेट के अपने रेवेन्यू को बाइफरकेट किया गया है, टैक्स और नॉन टैक्स। उसी तरह
फिजिकल डेफिसिट है। टोटल फिजिकल डेफिसिट जो होता है रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के बीच जो डिफरेंस होता है वो होता है अराउंड हमारा 38,718 करोड़ है, जो कि जीडीपी का 2.98% है। उसी तरह रेवेन्यू सरप्लस क्या है, यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसीट को जब आप डिफरेंस करेंगे तो वो हमारा क्या निकलेगा, सरप्लस निकलेगा। इसका मतलब जो हमारा रिसीट है, मतलब जो हमें पैसा मिल रहा है वो हमारे खर्चे से ज़्यादा है, ठीक है। तो रेवेन्यू सरप्लस हमारा कितना है, 8,500 से ज़्यादा है, 8831.18 करोड़, यानी 0.80% ऑफ जीडीपी। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट वाइज एलोकेशन। बजट में क्या करते हैं हम, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में पैसा देते हैं ताकि उनका जो डे टू डे खर्च है वो मेंटेन रहे। तो याद रखिएगा सबसे पहला सबसे ज़्यादा जो एलोकेशन किया गया है किस सेक्टर में किया गया है, एजुकेशन सेक्टर में। हम लोग बोलते हैं ना कि बिहार की जो लिटरेसी रेट है सबसे लो है, तो इसी को थोड़ा सा रिवर्स करने के लिए, इसी को थोड़ा इम्प्रूव करने के लिए हमने क्या किया है, सबसे ज़्यादा फंड्स किसको दिया है, एजुकेशन सेक्टर को, यानी कि करीब 60,000 यानी 61,000 करोड़। बस ये फैक्ट याद रखिएगा, 60,000 करोड़ 964 करोड़ मतलब हमने एजुकेशन को दिया है। नेक्स्ट हमने किसको दिया है, हेल्थ सेक्टर। हमारा जो हेल्थ सेक्टर है, हमारे यहाँ जैसे मान लीजिए सेक्स रेशियो को इम्प्रूव करना है, ठीक है। हमारे यहाँ मान लीजिए 918 सेक्स रेशियो है, तो उसको इम्प्रूव करना है तो हेल्थ को भी बेहतर बनाना होगा। हमारा मैटरनल मोर्टेलिटी रेट अराउंड 330 है, ठीक है, तो उसको इम्प्रूवमेंट करना होगा। तो ये सब चीज़ के लिए हमने क्या किया है, हमने जो हेल्थ सेक्टर है उसमें अराउंड 20,000 करोड़ खर्चा किया है। फिर अर्बन और रूरल रोड्स जो हैं, जो रोड सड़कें हैं उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए अराउंड 17,500 या 18,000 करीब करोड़ खर्चा किया है। होम डिपार्टमेंट जो है उसके लिए 17,831 करोड़ खर्चा किया है। फिर रूरल डेवलपमेंट यानी कि गाँव का विकास करने के लिए हमने कितना खर्चा किया है यहाँ पे, अराउंड 16,043 करोड़। इनर्जी सेक्टर में हमने 13,000 करीब खर्चा किया है। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट यानी ओबीसी, एसटी, एससी इन लोग के बेनिफिट के लिए हमने 13,000 करोड़ रुपीस खर्चा किया है। साथ ही साथ पंचायती राज निकाय को मजबूत बनाने के लिए हमने अराउंड 4,000 करोड़ रुपए खर्चा किया है, बजट में डाला है। फिर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए हमने क्या किया है, अराउंड 100 करोड़ का खर्चा हमने तय किया है, ठीक है। अब जो एक और चीज़ हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है वो है मेजर अनाउंसमेंट्स। बजट 2025-26 में कुछ मेजर अनाउंसमेंट्स किए गए हैं जिससे कि हमारा राज्य जो है थोड़ा आगे बढ़े। पहला, जिम ऑन व्हील्स फॉर वुमेन पटना। क्या है कि अब वो पटना के वुमेन के लिए जिम ऑन व्हील्स होंगी जिसमें ट्रेनर भी होंगी, वो वुमेन होंगी, ठीक है। साथ ही साथ कैंसर हॉस्पिटल जो है वो उसका निर्माण कहाँ होने वाला है, बेगूसराय में होने वाला है। पिंक बसेस फॉर वुमेन है जिसके ड्राइवर, ट्रैवलर, कंडक्टर सारी कुछ महिलाएं होंगी। साथ ही साथ मैरिज मंडप का निर्माण करेंगे जहाँ पे लड़कियों का विवाह संभव हो सके। फिर पिंक टॉयलेट्स फॉर वुमेन है, अभी इसका पहला फेज़ का काम चल रहा है, उसमें अराउंड 20 टॉयलेट बनाए जाएंगे, फिर धीरे धीरे ये सारी जगह फैला दिया जाएगा। साथ ही साथ वुमेन ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर्स बन रहे हैं जहाँ पे महिलाओं को ड्राइविंग सिखाई जाएगी। वहाँ के जो ट्रेनर्स होंगे वो भी कौन होंगे, वुमेन ही होंगे। नेक्स्ट, रेंटल हाउसिंग बनाया जा रहा है, किसके लिए, कांस्टेबल्स के लिए, जो वुमेन कांस्टेबल्स हैं उनके लिए रेंटल हाउसिंग बनाया जा रहा है। और ये कहाँ बनाया जाएगा, नियर पुलिस स्टेशन, ताकि वहाँ उधर जो वुमेन कांस्टेबल है वो वहाँ आके रह सके। बिहार ने कितना % रिजर्वेशन दे दिया है पुलिस में वुमेन को, अराउंड 35% रिजर्वेशन दे दिया है। ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट्स, और यहाँ पे मैंने कुछ ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट्स लिखा है। ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट्स मतलब यहाँ पे कुछ नहीं था पहले, अब यहाँ पे एयरपोर्ट पूरी तरह से नया बना जाएगा। तो वो 3 एयरपोर्ट्स का निर्माण हो रहा है जो कि ग्रीन फील्ड में हो रहा है, राजगीर, सुल्तानगंज, रक्सौल में। साथ ही साथ ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट्स का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे पहले से एयरपोर्ट है, इसको और बेहतर बनाया जाएगा, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में और सुधार किया जाएगा। तो उसके लिए कौन कौन सा एयरपोर्ट बन रहा है, भागलपुर, सहरसा, मुंगेर, पीरपुर, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, वाल्मीकि नगर कहाँ है, वेस्ट चंपारण। साथ ही साथ कोऑपरेटिव समिटीज़ बनाया जा रहा है, कितने ब्लॉक्स में, अराउंड 302 ब्लॉक में। फिर जैगरी यानी गुड़ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जा रहा है जहाँ की उसके ऊपर रिसर्च होगा, उसको डेवलप किया जाएगा, उसको पूरे मार्केट में प्रमोट किया जाएगा। कहाँ बनाया जा रहा है ये, समस्तीपुर, पूसा में। साथ ही साथ रिसर्च ऑन ड्राई वेजिटेशन प्रोस्पेक्ट्स, जो हम बागबानी करते हैं, ड्राई वेजिटेशन करते हैं, ठीक है, उसके ऊपर रिसर्च के लिए डिपार्टमेंट बन रहा है, कहाँ, बांका में। नेक्स्ट, बिहार फॉरेस्ट्री कॉलेज रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये बिहार फॉरेस्ट्री कॉलेज रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ बनाया जा रहा है, मुंगेर में। साथ ही साथ बिहार ने जो है कुछ क्लाइमेट
प्रोस्पेक्ट पे भी काम किया है। जैसे बिहार ने ग्रीन डेवलपमेंट फंड बनाया है, उसका कॉर्पस कितना है 125 करोड़। ये बात करेगा क्लाइमेट एडेप्टेशन के ऊपर, कार्बन न्यूट्रलिटी के ऊपर, CO2 कैसे हम कम करें, जो हमारा टारगेट है पेरिस क्लाइमेट चेंज या जो भी हम UN समिट्स में जाते हैं तो उसके टारगेट को अचीव करें। फिर पंचामृत प्लान भी जो है उसके तरफ भी बिहार अपना अटूट योगदान दे पाए। साथ ही साथ बिहार क्लीन एयर ट्रांसफॉर्मेशन स्कीम के लिए 100 करोड़ दिया गया है। हाइब्रिड डॉपलर रडार नेटवर्क जो है ये क्लाइमेट में बहुत उपयोगी होता है, उसका वेस्ट चंपारण और भागलपुर में ये लगाया जाएगा। ठीक है, क्लीन एयर ट्रांसफॉर्मेशन मतलब जो प्रदूषित हवा है, प्रदूषण जो है उसका लेवल को कम करने के लिए। नेक्स्ट, बिहार स्टेट ने अपना गोल, बिहार ने एक टारगेट रखा था कि जो अपने राज्य के किसी भी कोने से पटना आने तक 5 घंटे केवल लगे। तो बिहार ने इस टारगेट को अचीव कर लिया है। इसका टारगेट कब तक था अचीव करने का, 2027 तक, लेकिन ये 2025 में ही अचीव हो गया, यानी कि 2 साल पहले हो गया है। अब टारगेट जो है उसको और रिड्यूस करना है, कितने तक, 4 घंटे तक। ये कैसे हो जाएगा, ये बेहतर सड़कें बनाने से होगा, बेटर कनेक्टिविटी से होगा। ठीक है, एक और टारगेट है 4 लेन रोड्स फ्रॉम एवरी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स टू पटना। सारे डिस्ट्रिक्ट जो मुख्यालय हैं, जिला मुख्यालय हैं, वहाँ से पटना तक का जो रोड है वो कम से कम 4 लेन रोड हो। साथ ही साथ महिला हाट लगाया जाएगा जिसमें वेंडिंग जोन्स होगा, महिलाएं उसमें विक्रेता मतलब सेल करेंगी, वेंडिंग करेंगी। वो पहले पटना में किया जा रहा है और धीरे धीरे ऑल मेजर सिटीज़ में कर दिया जाएगा। साथ ही साथ 21 APMC प्रेमाइसेस जो हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटीज़, जहाँ पे फार्मर्स आके अपने प्रोड्यूस को बेचते हैं, तो उसको मॉडर्नाइज़ करने के लिए कितना खर्चा किया जा रहा है, 12,289 करोड़। और कितने APMC को मॉडर्नाइज़ किया जा रहा है या बढ़िया किया जा रहा है, 21। ठीक है, साथ ही साथ मॉडर्न सुधा आउटलेट, जो सुधा का आउटलेट है वो सारे बिहार के सारे डिस्ट्रिक्ट्स में खोला जाएगा। एक आधुनिक तकनीक से जो उल्लेस रहेगा सुधा का आउटलेट, वो हमारे सारे डिस्ट्रिक्ट्स में खोला जाएगा। फिर गोवर्धन यूनिट है वो बिहार के टोटल 31 डिस्ट्रिक्ट में खोला जाएगा। ये याद रखिएगा, टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 38। तो याद रखिएगा 38 में नहीं, अभी फ़िलहाल 31 डिस्ट्रिक्ट में खोला जाएगा। साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट जो है अब MSP जो है के लिए क्या क्या प्रोक्योर करेगी, अरहर, मूंग और उड़द पल्सेस जो है प्रोक्योर करेगी। ये सारे अरहर की दाल, मूंग दाल और उड़द दाल को अब किसानों से लेगी MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है ये रिकमेंड कौन करता है, CACP, कमेटी फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट ऑन प्राइसेस। और किसको करता है, ठीक है, CC। ये नेक्स्ट, अब कुछ 4-5 इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट थे, वो याद रखिए। कैमूर जो है वो बिहार का सेकंड टाइगर रिजर्व है जिसको NTCA की मंजूरी मिल चुकी है। पहला टाइगर रिजर्व कौन सा था, वाल्मीकि। नेक्स्ट, हरिहरनाथ टेम्पल जो कि सोनपुर सारण में है, वो किसकी तर्ज पर बनाया जा रहा है, एज़ पर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। उसी तरह इंडस्ट्रियल पार्क जो है वो डोभी जो कि गया में है, वहाँ बनाया जा रहा है। फूड पार्क जो है वो मोतीपुर जो कि मुजफ्फरनगर में है, वहाँ बनाया जा रहा है। उसी तरह मल्टी मॉडल पार्क जो है वो फतुहा, यहाँ पे गलती लिखा गया है, ये फतुहा होगा, फतुहा है, वो पटना में बनाया जा रहा है। फिर बिहार का जो ड्राई पोर्ट है वो पहला कहाँ, बेहटा में है। उसी तरह बिहार में कौन कौन सी जगहों को स्मार्ट सिटी में लाया गया है, पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, बिहार शरीफ। ठीक है, तो ये सारे पॉइंटर्स जो थे ये BPSC में बिहार बजट के लिए इनफ थे। आप लोग इन पॉइंटर्स को अच्छे से याद कर लीजिए, समझ लीजिए, ताकि आपको एग्ज़ाम में और एज मिल जाएगा और आप जो है वो सारे 4-5 क्वेश्चंस जो है उसको गलती नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह हम और भी वीडियोज़ लेके आएंगे। इस बिहार बजट के PDF को एक्सेस करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए और वहाँ पर आपको और भी अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो इसी के साथ आप लोग पढ़ते रहिए इसी तरह और अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट।